प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विजयश्री नामक सीरीज में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। यह करंट अफेयर्स आपकी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, पहला प्रश्न आपका लिखा गया सरला साहित्य पुरस्कार, सरला साहित्य संसद पुरस्कार आप 2021 के लिए कलिंग रत्न से किसे सम्मानित किया गया। आपसे पूछा जाता है कलिंग रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर बताइए कलिंग रत्न से किसे सम्मानित किया गया। जल्दी आंसर बोलिए, कलिंग रत्न से किसे सम्मानित किया। तो आप कहेंगे विश्वाभूषण हरिचंदन को। किससे? विश्वाभूषण हरिचंदन को, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो आप बताइए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है आपको बताना होगा। आपके सिलेबस में दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट के कि आपको हर राज्य के सीएम, राज्यपाल और वहाँ की संसद और वहाँ के विधानसभा के बारे में आपको जानना होगा। यानी देश और देश की संसद और राज्य के विधानसभा विधान परिषद के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। तो वाईएस क्या है, आगे बता दीजिए। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया। फिर से देखते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया। शरण कुमार लिम्बाले को। किसको? शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी उपन्यासकार हैं, कवि और आलोचक हैं। शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया था? सनातन के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? सनातन के लिए दिया गया, जो कि उनका मराठी उपन्यास है, इसके लिए उनको दिया गया। क्या नाम है? सनातन। उपन्यास का नाम क्या है? सनातन। के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा व्यास सम्मान, ये व्यास सम्मान आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्यास सम्मान किसे दिया गया? 2020 से सम्मानित किया गया। 2020 का कब दिया गया था? 24 मार्च 2021 को। तो आपसे 20 वाला ही पूछा जाएगा। 20 का सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किसके? व्यास सम्मान से शरद पगारे को। किसको? शरद पगारे को। किसको? शरद पगारे को। ठीक है, शरद पगारे को। वह उपन्यास जिसके लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। कह रहा वह उपन्यास जिसके लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। आप कहेंगे पाटिलपुत्र की सामग्री। नाम क्या है? पाटिलपुत्र की सामग्री। उपन्यास का नाम क्या है? पाटिलपुत्र की सामग्री। क्या है? पाटिलपुत्र की सामग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या नाम है? पाटिलपुत्र की सामग्री। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका आगे जाता है यहीं पे। महाराष्ट्र क्या हो गया? महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार। पहले तो आपका यही प्रश्न बन जाता है, महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र भूषण। 2020 के लिए चुनी जाने वाली गायिका कौन है। तो आप कहेंगे आशा भोसले। कौन है? आशा भोसले हैं। कौन है? आशा भोसले हैं। महाराष्ट्र भूषण चुनी गई हैं 2020 के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स किसे चुना गया। यह प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया था। आप कहेंगे कोनेरू हम्पी को। शतरंज के लिए चुना गया था कोनेरू हम्पी को। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कोनेरू हम्पी कहाँ से, किस खेल से संबंधित है। तो आप कहेंगे शतरंज से। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है, चलिए। बीबीसी इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। बीबीसी इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से अंजू बाबी जॉर्ज को। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाए वाला है, इंपॉर्टेंट है। अंजू बाबी जॉर्ज को किसके लिए चुना गया था? लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं, और इनको किस लिए चुना गया था। तो आप कहेंगे बीबीसी इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल पुरुष का अवार्ड किसने जीता। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 2021 में किसने जीता। इरफान खान ने मर्डोप्रांत अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिला का अवार्ड किसने जीता। तो महिला का अवार्ड किसने जीता। तो आप कहेंगे तापसी पन्नू। फिल्म का नाम क्या है? थप्पड़ के लिए। फिल्म का नाम क्या है? थप्पड़। ठीक है, तो इन्होंने जीता, तापसी पन्नू ने क्या, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिला का जो रोल निभाई थी उसमें तापसी पन्नू ने जीता है। फिल्म का नाम क्या है? थप्पड़। ठीक है, चलिए एक सेकेंड बस। हाँ, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। कह रहा 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला।
तो थप्पड़ को मिला। किसको मिला? थप्पड़ को मिला। ठीक है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला किसको? ओम राउत को। किसको मिला? ओम राउत को। फिल्म का नाम क्या है? तानाजी। IUCN, ठीक है, IUCN WCPA अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड प्रथम संस्करण के 10 विजेताओं में शामिल 2 भारतीयों का नाम बताना। फिर से देखते हैं। IUCN WCPA अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड प्रथम संस्करण के 10 विजेताओं में 2 भारतीय शामिल हैं, उनका नाम बताना है। एक है महेंद्र गिरी उत्तराखंड वन विभाग से और सतीश सुंदरम तमिलनाडु वन विभाग से। गोल्ड श्रेणी में कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता किसने? TRB आयरन एंड माइंस ने। वर्ष 2019 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 22 मार्च 2021 को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। 67वें फिल्म पुरस्कारों के तहत फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो आप कहेंगे सिक्किम ने। किसने जीता? सिक्किम ने जीता था। किसने जीता? सिक्किम ने। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत प्रदत्त अन्य प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप नीचे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? तो आप कहेंगे मरक्कर अराबिक दालिंते सिंघम मलयालम में है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म कौन है? इन इंजीनियर्ड्स ड्रीम। उसके बाद संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है महर्षि। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? आनंदी गोपाल मराठी फिल्म है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जिसे नरसिंह दत्त अवार्ड भी कहते हैं, ताजमहल मराठी। और किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म है इंदिरा गांधी अवार्ड कौन है? हेलेन मलयालम। निर्देशक हैं मथुकुट्टी जेवियर। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, ये आपको बताना। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन है? कस्तूरी हिंदी फिल्म है, विनोद कांबले। क्या है? उसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक, प्लेबैक गायक का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसको दिया गया? पी प्राक को। और ये केसरी फिल्म के लिए दिया गया था, तेरी मिट्टी गाने के लिए। ठीक है। विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्म ओथा शेरप्पू साइज 7 तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्म के लिए दिया गया। 11वें CII राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया NTPC लिमिटेड को। और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्व द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर शोभना कपूर को। 4 महिलाओं को दिया गया था, शोभना कपूर को। और किसको दिया गया था? तो आप बता देंगे शोभना कपूर के साथ साथ और कौन है? डॉक्टर अंतरा बनर्जी हैं, डॉक्टर सोनू गांधी हैं, डॉक्टर रितु गुप्ता है। ठीक है। अगला जल्दी बताइए। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार या साहित्य सम्मान 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया रणेंद्र हिंदी लेखक को। रणेंद्र द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें हैं। गूंगी रुलाई का कोरस, ग्लोबल गांव के देवता। वर्ष 1995 भारत सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक अवार्ड है। कह रहा 1995 भारत सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक अवार्ड है गांधी शांति पुरस्कार। कौन है? गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? 22 मार्च 2021 को ये पुरस्कार दिया गया। स्वर्गीय कबूस बिन सैद अल सैद ओमान के भूतपूर्व सुल्तान हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के। और उसके बाद ये 2020 के हैं कौन? बंग बंधु मुजीबुर रहमान 20 के हैं। और 19 के कौन है? स्वर्गीय कबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है। कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम अवार्ड 2020 प्रदान किए गए 20 मार्च 2021 को।
कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम पर्सन 2020 के लिए प्रदत्त पुरस्कार है। कौन कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? आदित्य पुरी को। वर्ष की उभरती हुई कंपनी ICICI को, ठीक। उसके बाद कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर टाटा किसको? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। कितने लोगों का एक कैरियर बर्बाद कर दी? आप जानते हैं UPSI का पेपर करवाए थे, TCS, ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर करवाए तो कितनी नकल हुई थी अभी तक जांच चल रही, ठीक है। वर्ष के व्यापार सुधारक के लिए शशिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। वर्ष के व्यापार सुधारक के लिए किसको चुना गया था? शशिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पवन मुंजाल हीरो मोटोकार के हैं। कंपनी ऑफ द ईयर HDFC। बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर प्रीति रेड्डी और सुनीता रेड्डी। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर आधार पूनावाला। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पीयूष गुप्ता। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अनुमोदन किया गया क्या? 455 वीरता पुरस्कारों और अन्य अलंकरणों को। कितने? 455 वीरता पुरस्कारों और अन्य अलंकरणों को क्या किया गया था? घोषित किया गया था 25 जनवरी 2021 को। जून 2020 में भारत चीन संघर्ष में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में शहीद होने वाले सैन्य। पहली बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, जून क्या है? भारत और चीन के संघर्ष को क्या कहा गया था? स्नो लेपर्ड्स कहा गया था, ठीक है। शहीद होने वाले सैन्य अधिकारी जिन्हें युद्ध काल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? कर्नल B संतोष बाबू। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 का अनुमोदन किया गया 40 व्यक्तियों हेतु। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार निम्न 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, ठीक है। उसके बाद सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया मोहम्मद मोहसिन मरणोपरांत केरल को। 25 जनवरी 2021 को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों हेतु घोषित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? 119, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, संख्या पूछी जाती है, संख्या कितनी है? एक सेकेंड, संख्या कितनी है? तो आप संख्या याद करेंगे, टोटल कितना है? 119 है, ठीक है। कब घोषित किया गया था? 2021 में 25 जनवरी को, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, 119, 7, 10, उसके बाद 102, ठीक। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी? पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी? 29। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कितनी है? 29, ठीक है। 119 में 29 महिलाएं हैं, ठीक। 25 जनवरी 2021 को घोषित वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म भूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं शिंजो आबे। सार्वजनिक मामले में ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा 25 जनवरी 2021 में घोषित 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे, जिन्हें सार्वजनिक मामले के लिए क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थान राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। 21 जनवरी 2021 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कोयला मंत्री किसे चुना गया? ये सब छोड़ दिए, ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है। भारत कंपनी ये सब छोड़ी। उसके बाद आ जाते हैं 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, हाँ ये देखिए, 16 से 24 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? गोवा में। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म का नाम है इनटू द डार्कनेस। किसको? इनटू द डार्कनेस। कहाँ की फिल्म है? डेनमार्क की, ठीक है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म इनटू द डार्कनेस आधारित है, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ताइवान की निर्देशिका चेन नियन को दिया गया था।
91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक किसको दिया गया? टेसो चुआन लियू को। और उसके बाद 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? जोफिया स्टाफिज पोलैंड को। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष ज्यूरी पुरस्कार दिया गया बुल्गारिया के निर्देशक कामिन काबेल को। और 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस स्पेशल मेंशन पुरस्कार दिया गया किसको? भारतीय निर्देशक कृपाल करिता को असमिया फिल्म ब्रिज के लिए। ठीक, आ जाते हैं जहाँ पे आपका जरूरी है, मैं वहाँ पे आपको बताता चलूँगा, घबराइए मत। चलिए, 91वें फिल्म पुरस्कार के लिए इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए, छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, अब खाली फिल्म का नाम याद रखिए बस। जनवरी 2021 में ई शासन, हाँ एक क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। जनवरी, अरे यार रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो, एक सेकेंड। जनवरी 2021 में ई शासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को। किसको? जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को। कोविड गतिविधियों हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता पीएसयू की श्रेणी में स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। फरवरी 2021 में स्कॉच वर्ष का मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए। फरवरी 2021 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया हरियाणा को। सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको चुना गया? हरियाणा को। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मानसा वाराणसी की हैं, मानसा वाराणसी तेलंगाना ने, मानसा वाराणसी तेलंगाना ने। ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु ल्यूकोसिन नामक औषधि के विकास में योगदान हेतु साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? हेमंत कुमार पांडे को। और 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदत्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं आशा इंडियन अवार्ड्स 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य घोषित किया गया उत्तर प्रदेश को। फिर से देखते हैं, यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदत्त प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, शहरी एवं आशा इंडिया अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आशा इंडिया अवार्ड 2019 के तहत घोषित अन्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता नगर कौन? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता नगर पंचायत मलिहाबाद उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता नगर पालिका परिषद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 6 श्रेणियों में प्रदत्त छठे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के विजेताओं का विवरण इस प्रकार से, ये प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ क्या कहते हैं, हाँ 26 से 30 दिसंबर 2020 के मध्य ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह 2020 में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान किसको दिया गया? पंडित सतीश व्यास को। तानसेन समारोह के दौरान राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया अभिनव कला परिषद भोपाल को। और उसके बाद 2 दिसंबर 2020 को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। टाटा ट्रस्ट की पराग पहल द्वारा 15 दिसंबर 2020 को घोषित बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 सुभद्रा सेन गुप्ता और राजू आइप ने। 10 दिसंबर 2020 को घोषित कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से के विजेता हैं संयुक्त रूप से अमित आहूजा और जयराम रमेश। अमित आहूजा की कृति जिसके लिए उन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड। और उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की रचना जिनके लिए उन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 मिला, ए चेकर्स ब्रिलियंस द मनी लाइफ्स ऑफ B.K. कृष्ण मेनन। और 9 दिसंबर 2020 को युवा गणितज्ञ का रामानुज पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया किसको? डॉक्टर, हाँ एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए फिर से देखते हैं। 9 दिसंबर 2020 को युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया डॉक्टर कैरोलिना अराउजो ब्राजील को। और उसके बाद 7 दिसंबर 2020 को राजकमल झा को उनके
इस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। द सिटी एंड द सी, ठीक है, कमल राज झा को द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला है आपका एक सेकेंड। दिसंबर 2020 में अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। के वीरमणि रविंद्र कजमल के अध्यक्ष को दिसंबर 2020 में पूर्व सूर्य भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर के शिवान इसरो के दिसंबर 2020 में सूर्य भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सूर्य भूषण अवार्ड से डॉक्टर के शिवान को याद रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। नवंबर 2020 में स्वास्थ्य फाउंडेशन द्वारा जुबलिएट, ये छोड़ दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्शन, ये भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद नवंबर 2020 में मलयालम लेखक यस हरीश को उनके उपन्यास के लिए प्रदत्त किया गया द जेसीबी प्राइज ऑफ द लिटरेचर। और उसके बाद नवंबर 2020 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक पाल जाचरिया को केरल सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया गया, 28वां एजुथाचन पुरस्कारम। और यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ, 28 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत के डॉक्टर तुलसीदास चुथ अवार्ड 2020 के लिए चुना गया डॉक्टर सतीश मिश्रा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ द मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, CSIR CDRI लखनऊ को, ठीक है। जुलाई 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को। जुलाई 2020 में USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया एन चंद्रशेखरन, टाटा समूह के अध्यक्ष, और जिम टाइकलैंड, ठीक। और 29 जून 2020 को आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम, ये भी सब अच्छा, मेहलोनिस पुरस्कार, हाँ ये देखिए आपका, ठीक है, मेहलोनिस पुरस्कार, ये याद रखिएगा। कह रहा है 2020 में आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर PC मेहलोनिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया किसको? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को, RBI के पूर्व गवर्नर हैं इनको। और उसके बाद जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया कन्हैया त्रिपाठी को। और 29 नवंबर 2019 को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 द्वारा दिया गया किसको? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप बताएंगे किसको? अक्तिम अच्युतन नबूथिरी को, प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आज की सीरीज में डिस्कस किए गए। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।